मैं चीखने भी लगी कि इसे बचाओ बचाओ, ये इसे मार रहा है, इसे मार रहा है। तो कोई इसे बचाने ही नहीं आया। वो चीख रही, वो हेल्प मांग रही, मैं भी हाथ जोड़ रही, वो भी हाथ जोड़ रही, कोई बीच में ही नहीं आया। भागा तो नहीं गया, वो प्यार से ही है। और लड़कों ने उसे जगह ऐसे दी जैसे कोई मंत्री कुछ काम करके गया। अच्छा, बीते कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में हुई गुंजन हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया था। इस घटना ने लोगों को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। लोगों के मन में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लग गए। लेकिन इस घटना में एक और पहलू है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। घटना के दौरान जो प्रत्यक्षदर्शी थी, जिसने गुंजन को बचाने का प्रयास किया था, उसने कुछ ऐसा कहा है जो अपने आप में हैरान करने वाला है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार वहां पर वो अकेली नहीं थी, और भी लोग वहां पर मौजूद थे। लोगों की संख्या लगभग 30 से 40 थी जो इस घटना को तमाशबीन होकर देख रहे थे। 30 से 40 लोगों के सामने आकाश गुंजन पर चापड़ से वार करके वहां से ऐसे गया जैसे वहां से कोई मंत्री गया हो, ऐसा कहना है प्रत्यक्षदर्शी का। आगे कुछ क्या है पूरा मामला, सुनिए प्रत्यक्षदर्शी से। वक्त पायल शर्मा मौजूद है जो गुंजन की माताजी की दोस्त है। वो उस समय वहाँ पर मौजूद थे जब आकाश ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। पायल, क्या कुछ पूरा मामला रहा, किस तरीके से आकाश गली में आया, क्या पूछ रहा है पूरा मामला तो तक वो जैसे नॉर्मल आती है कि गाड़ी लगाने, रोज उसी गली में आती है और मेरे घर के आगे गाड़ी लगाती है। मैं नाश्ता करी थी, मैंने बोला उसे अंदर आ जा, तो वो अंदर आई नहीं। तो जैसे यहाँ अंदर से वो, मैंने बोला अंदर आ जा, तो अंदर आई नहीं। तो वो कह रही कि मैं जा रही हूँ, मेरे को टाइम हो रहा। मैंने आधा भी 11:45, तो ये कह रही नहीं मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर में आऊँगी। तो जैसे ही वो गई, जस्ट 2 सेकंड बाद ही चीखने की आवाज़ आ गई। मैं नाश्ता करते सोच रही कि कोई कुत्ता पीछे पड़ गया होगा किसी बच्चे के। तो मैंने 1 सेकंड तक सोचती फिर मैं उठ के गई, कुछ ज़्यादा चीखने की आवाज़ लगी। फिर देखा तो जो लड़का है उसे मारने लग गया था। हाँ, फिर मैं उसे गई, मैंने उसे धक्का दिया, फिर मैंने उसे पीछे से पकड़ा। तो वो मेरे पे भी हैवी हो गया था, पीछे से पकड़ा मैं। तो मैं चीखने भी लगी कि इसे बचाओ बचाओ, ये इसे मार रहा है, इसे मार रहा है। तो कोई इसे बचाने ही नहीं आया। वो चीख रही, वो हेल्प मांग रही, मैं भी हाथ जोड़ रही, वो भी हाथ जोड़ रही, कोई बीच में ही नहीं आया। हमने जब देखा वहाँ पर, जब हम घटनास्थल पे गए थे तो वहाँ पर काफ़ी मकान भी हैं। हाँ जी। तो लोग कितने मौजूद रहेंगे लगभग वहाँ पर जब ये घटना घटी? मेरे सामने तो 30 से 40 बंदे सामने खड़े थे, लड़के बाजार के ही थे वो। और जो पीछे आए वो इतना मुझे ध्यान ही नहीं था, क्योंकि मेरा तो फोकस सीधा गुन्नू पे था कि उसे बचाना है। इतना मैंने ना ध्यान करा, पीछे भी थे, ऐसी बात नहीं है। तो आपने जब मदद के लिए पुकार की लोगों से, तो कितने लोग आगे आए? कोई भी नहीं आया आगे। और उसके बाद आकाश इस घटना को अंजाम देकर भाग गया वहाँ से? भागा तो नहीं गया, वो प्यार से ही है। और लड़कों ने उसे जगह ऐसे दी जैसे कोई मंत्री कुछ काम करके गया। अच्छा, प्यार से उसे जाने दिया, ना उसे पीछे से पकड़ा, ना कुछ करा। इस घटना में 2 चीज़ें सामने आ रही है। एक तो पुलिस की लापरवाही, अगर पुलिस समय पर कठोर कदम उठाती या ठोस कदम उठाती तो आज कहीं ना कहीं गुंजन जीवित होती। और दूसरा है जो वहाँ पर मौजूद लोग थे, उनकी संवेदनहीनता। अगर वो लोग समय पर गुंजन की मदद करते तो कहीं ना कहीं आज आकाश के हौसले इतने बुलंद नहीं होते, और कहीं ना कहीं आज जो गुंजन है वो जीवित होती। तो आपकी अभी क्या मांगे हैं सरकार से? जिस तरह मांग यही है, जो उसकी मम्मी बोल रही है वो मांग पूरी होनी चाहिए। उसकी मम्मी से दर्द पूछो कि बेटी का दर्द क्या होता। वो तो फिर भी जेल में बैठा है, उनका परिवार तो उनके साथ वैसी की वैसी है, पर उसकी तो बेटी नहीं है ना। उसकी तो कमाने वाली वही थी, घर परिवार देखने वाली वही थी, हर चीज़ वही देखती, दुख सुख किसी का भी कुछ भी होता था आगे वही थी। इतनी समझ उसकी मम्मी को नहीं थी जितनी समझ उसे अपनी उम्र से पहले हो गई। तो जिस तरीके से ये घटना घटी है, तो आप कैसे देखते हैं जो उत्तराखंड में, देहरादून में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहिए? बहुत लापरवाही है महिला के तो, पुलिस की तरफ से। जी बहुत लापरवाही है। पुलिस में आपने कितनी बार कंप्लेन करी थी इस चीज़ को लेकर? ये 2-3 बार तो करिएगी, मेरे सामने 2-3 बार। 2-3 बार कंप्लेन करी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? 1-2 बार हुई थी। अब जो मेन थी ना धमकी वाली, इस पे तो बिल्कुल ही नहीं हुई। उससे पहले तो समझौता वगैरह भी इन लोगों का हुआ, उससे पहले जो हुई थी वो ही थी। पर जब 31 तारीख को लिखवाने गए तो उसके बाद तो कोई कार्रवाई हुई ही नहीं है। घटना के बाद से जो आकाश की बीवी का वीडियो सामने आया है, वो तमाम आरोप लगा रही गुंजन पर, उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखो, वो तो जब वो इल्ज़ाम लगा रही है, पर उसे ये भी देखना चाहिए वो भी है किसी की बेटी है, इतनी किसी की बेटी पे इतना गंदे इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। मैं मानती हूँ गुन्नू की हमारी गलती है, पर गलती उसकी ज़्यादा, वो उसे बार बार कॉल करके उसे बोलता था वो।
तो लगातार अभी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने कहा कि लोगों के जरिए फ़ोन करता था। कुछ नाम याद है आपको किस किस के जरिए फ़ोन आते थे उसको? नहीं, लास्ट कॉल खाली एक अज्जू के नाम से आई थी, वो मैंने उसे अड़काया था। मैंने कहा आप मुझे इसको ऐसे कॉल मत करो, उसकी मम्मी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दे रखी है, अगर इसे कुछ हो गया तो उसकी मम्मी मेरी जान खा जाएगी। अज्जू कौन, आकाश का दोस्त? आकाश का दोस्त है, बाजार में काम करता है वो। वहीं पे आसपास ही काम करता हूँ। हाँ, मच्छी बाजार में जॉब करता है वो।